नमस्कार भाइयों। आयुर्वेद के ऋषि महर्षियों के अनुसार जिन महात्माओं ने, जिन वैज्ञानिकों ने आयुर्वेद का निर्माण किया है, आयुर्वेद लिखा है, उन महात्माओं के अनुसार, उन वैज्ञानिकों के अनुसार 8 प्रकार का पीलिया रोग होता है, जॉइंटिस रोग होता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से जॉइंटिस रोग होता है, 8 प्रकार के। और उसके बाद मैं एक ऐसे जॉइंटिस के बारे में बताऊंगा जो सबसे खतरनाक होता है, और वो होता है वीर्यनाश के कारण। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि कौन कौन से पीलिया रोग होते हैं, कौन कौन से पांडु रोग होते हैं। देखिए बंधु, आयुर्वेद में जो पीलिया रोग को पांडु रोग कहा गया है, और जब ये पांडु रोग, पीलिया रोग बिगड़ जाए तो कामला रोग बन जाता है। तो उसका भी वर्णन आयुर्वेद में किया गया है। तो देखिए, वात दोष के कारण जो पीलिया रोग होता है उसको वातज रोग कहते हैं, वातज पांडु रोग। पित्त दोष के कारण जो होता है उसको पित्तज पांडु रोग कहते हैं। कफ दोष के कारण जो पीलिया होता है, जॉइंटिस होता है, उसको कफज पांडु रोग कहते हैं। फिर जब ये वात पित्त कफ तीनों दोष एक साथ मिलकर के प्रकोपित हो जाए शरीर में, और उसके कारण जो पीलिया, जो जॉइंटिस होता है, उसको त्रिदोषज पांडु रोग कहते हैं। वातज पांडु रोग, पित्तज पांडु रोग, कफज पांडु रोग और त्रिदोषज पांडु रोग, यानी 4 प्रकार का हो गया। फिर 5वां एक पीलिया रोग होता है, एक पांडु रोग होता है, मृतिका भक्षणज, जो कि मिट्टी खाने से होता है, उसको मृतिका भक्षणज रोग कहा गया है आयुर्वेद में। फिर 6वां एक रोग कहा गया है, जब ये रोग अगर संभाल में ना आए, जब ये बिगड़ने लगे तो बिगड़ करके कामला रोग हो जाता है। ठीक है, तो ये असाध्य स्थिति अब बनते जा रहा है, ये बिगड़ रहा है, देखिए बिगड़ रहा है, तो बिगड़ करके कामला रोग बनता है। जब कामला रोग ही बिगड़ जाए तो कुंभ कामला रोग बन जाता है। कामला रोग का अगर चिकित्सा ना किए तो कुंभ कामला रोग बन जाएगा। फिर कुंभ कामला रोग का भी सही समय पर चिकित्सा न किया गया, सही से चिकित्सा न किया गया तो हलिमक रोग बन जाता है। हलिमक रोग, ये भी एक रोग, ये पीलिया है जो बिगड़ करके हलिमक रोग बन जाता है, और ये बड़ा मतलब खराब स्थिति हो जाता है, ये जल्दी ठीक नहीं होते हैं सब समस्याएं। तो इस तरह से 8 प्रकार का पीलिया रोग का वर्णन किया गया है आयुर्वेद ग्रंथ में, महर्षि भागवत जी ने किया है अष्टांग हृदय में। ठीक है, तो ये 8 प्रकार का पीलिया रोग का वर्णन किया गया है। लेकिन मैं आपका ध्यान उस पीलिया की तरफ लेके जाना चाहता हूं जो इनसे भी भयावह है। ये तो बहुत खतरनाक पीलिया का वर्णन कर ही दिया गया है कि कौन कितना खतरनाक, किसका चिकित्सा कितना जटिल है, और कब चिकित्सा करवा लेने चाहिए फिर पीलिया रोग बिगड़ने लगता है, जैसे कि बताया गया है। ये सब जो वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज, मृतिका भक्षणज रोग जो है, ये 5 प्रकार के, जब इनकी सही समय पर चिकित्सा न किया जाए तो ये बिगड़ करके फिर कामला, फिर कुंभ कामला, फिर हलिमक रोग जैसे रोग को जन्म देते हैं, यानी बिगड़ते जाते हैं। लेकिन इनसे भी एक खतरनाक पीलिया रोग होता है, वो होता है वीर्यनाश वाला पीलिया। वीर्यनाश वाला पीलिया, क्योंकि ये तो मान लीजिए कहा गया कि दवाइयों से ठीक हो जाते हैं, दवाइयाँ करो तो ठीक होते हैं, या फिर मान लो चलो कि दवाइयाँ काम न करें, लेट से काम करें, हो सकते हैं। लेकिन जो वीर्यनाश वाला पीलिया होता है उसका लक्षण ये है कि वो दवाइयों से भड़क जाता है। दवाई दोगे तो वो बिगड़ जाता है पीलिया। वीर्यनाश वाला पीलिया का जो लक्षण होता है, मुख्य लक्षण है उसका। अगर कोई पीलिया का रोगी आपको ऐसा दिखे जिसका दवाई करने के बाद पीलिया रोग भड़क जाता है, पीलिया रोग बिगड़ जाता है, उसका जॉइंटिस बिगड़ जाता है, तो समझ जाइए कि वो वीर्यनाश वाला पीलिया है, और वो जल्दी ठीक नहीं होगा, और वो तब तक ठीक नहीं होगा जब तक ब्रह्मचर्य को धारण न करे। अगर पीलिया का रोगी अगर वीर्यनाश करके रोगी बना है तो वो रोगी तब तक ठीक नहीं होगा जब तक वो ब्रह्मचर्य का पालन न करे। अगर ज्यादा जबरदस्ती करेगा, ज्यादा दवाइयों का प्रयोग करेगा, तो दवाइयों के कारण ही उसके साथ बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है। सब कुछ बताने की जरूरत नहीं, आप समझते हैं। तो कई बार इस तरह के दुर्घटना भी हो जाते हैं, बड़े बड़े दुर्घटना भी हो जाते हैं अगर ज्यादा दवाइयों का प्रयोग किया जाए तो, विशेष करके ऐसे पीलिया पर जो वीर्यनाश के कारण हुआ है। तो अब उनको ब्रह्मचर्य की जरूरत है, और ध्यान देंगे, ब्रह्मचर्या जब हम उनको रखवाएंगे तो ब्रह्मचर्य से भी उनका पीलिया बिगड़ेगा। कुछ समय के लिए उनका पीलिया रोग बिगड़ेगा, उस समय उनको धैर्य रहने के लिए कहेंगे, धैर्य रखने के लिए कहेंगे। एक बार 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए, 2 महीने के लिए उनका पीलिया रोग बिगड़ेगा, ऐसा लगेगा कि अब पीलिया रोग ठीक नहीं होगा, अब ये बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है। लेकिन अगर धैर्य रखा जाए, शांत रहा जाए, तो पीलिया रोग धीरे धीरे शांत हो जाएगा। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने ऐसे पेशेंट को देखा हूं, एक ऐसे पीलिया रोगी देखा हूं जो बहुत ज्यादा वीर्यनाश कर चुके थे। और मैं बहुत पहले की बात, करीबन मैं 4-5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। 4-5 साल पहले मैं उनको ब्रह्मचर्य रहने की सलाह दिया था पीलिया रोग में, और वो पीलिया जो उनको हुआ था 5 साल पहले से हुआ था। 5 साल पहले से उनको पीलिया हुआ था, ठीक नहीं हो रहा था पीलिया। तो जब उन्होंने ब्रह्मचर्य को धारण किया
तो एक बार उनका पीलिया बिगड़ा, एक बार को लगा कि ब्रह्मचर्य भी यहाँ काम नहीं करेगा, उनका रोग बिगड़ता हुआ दिखा, और फिर धीरे धीरे चल के वो शांत हो गया और पीलिया रोग ठीक हो गया। करीबन 3-4 महीना लगा ठीक होने में ब्रह्मचर्या से, पर ठीक हो गया। तो जो वीर्यनाश से होता है वो वाला पीलिया इस तरह से ब्रह्मचर्य से ठीक हो जाता है। कोई दूसरा दवाई इस पर काम नहीं करता, क्योंकि अगर आप ठंडा देते हो, अगर आप कोई ठंडा दवाई देते हो तो वो जा करके कफ को पूरा बिगाड़ देगा, पूरा एकदम कमजोरी आ जाएगा, ज्वर आ जाएगा, बुखार आ जाएगा, पचेगा ही नहीं दवाई, पेट खराब हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, पूरा बुखार आने लगेगा। अगर गर्म दवाई देते तो पित्त को और भड़का कर पीलिया को और भड़का देगा, है ना। तो वातज पित्तज कफज त्रिदोष तीनों दोष तो बिगड़े ही होते हैं, साथ में बहुत दुर्बलता भी होता है, बहुत ही ज़्यादा दुर्बलता होता है। और ज़्यादा किसी पावरफुल दवाई का प्रयोग करो तो वो रोगी व्यक्ति दवाई को सहन ही नहीं कर पाता है। वो रोगी व्यक्ति दवाई के प्रभाव से ही जो है कि बीमार होने लगता है और ज़्यादा उससे दबने लगता है। ऐसा मानो जैसे उसके ऊपर एक बहुत बड़ा भार रख दिया गया जिसके सामने वो दब रहा है, ऐसा जो है कि लक्षण प्रकट होने लगते हैं उनके अंदर। तो कोई दवाई, कोई बुद्धि, कोई उपाय वहां पे काम नहीं करता है। वहां पे बंधु ब्रह्मचर्य ही काम आएगा। और केवल पीलिया ही नहीं, कोई भी रोग हो जो दवाई से जल्दी ठीक नहीं हो रहा, तो वहां पे ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। वहां पे ब्रह्मचर्य रख करके हम उस बीमारी को ठीक कर सकते हैं धीरे धीरे। और इस तरह का बंधु आपको कोई पीलिया रोगी दिखता है जिसके शरीर पर कोई दवाई काम नहीं कर रहा है, जिसकी या फिर उसके दवाइयों से उनके शरीर में समस्याएं उत्पन्न होने लगते हैं, तो आप उनको ब्रह्मचर्य की सलाह दीजिए। तो अगर किसी मित्र को इस तरह की समस्या है तो वो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ें, आपका पीलिया रोग ठीक हो जाएगा। घबराएं मत, शांति बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, आपका पीलिया रोग ठीक हो जाएगा। बशर्ते कि आपको दवाइयों का प्रयोग नहीं करना है, इस पीलिया में दवाई का प्रयोग नहीं करना है आपको। 3-4 महीने तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, उसके बाद आप छोटे छोटे दवाइयों का भी प्रयोग कर लेंगे, तो आप बहुत जल्दी आसानी से इससे बाहर निकल जाएंगे। तो बंधु, ये सबसे खतरनाक पीलिया रोग होता है वीर्यनाश वाला पीलिया। वीर्यनाश तो खतरनाक है, ये किसी भी बीमारी को इस हद तक बिगाड़ देता है कि किसी दवाई का असर उनके शरीर पर नहीं होता है। वीर्यनाश के कारण अगर कोई भी बीमारी आपके अंदर आता है तो उस पर दवाइयों का प्रभाव ज़्यादा नहीं होता है। तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें, वीर्यनाश से बचें। और वीर्यनाश हो गया है तो ब्रह्मचर्य का पालन करें, आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। तो बंधु, आज के लिए इतना ही।